क्या टेंस को सीख लेने से इंग्लिश बोलना आ जाता है? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग को लगता है ना कि वो अगर टेंस को सही से सीख गए, टेंस को सही से सीख गए तो उनको इंग्लिश बोलना आ जाता है। आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार टेंस को पढ़ा होगा अपनी पूरी लाइफ भर में? कई बार पढ़ा होगा, ओके। कई बार आपने उसका रिवीजन भी किया होगा, सेंटेंसेस बनाए होंगे, इवन आपने टेंस से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश बोल भी लें। लेकिन क्या आपको पूरी तरीके से इंग्लिश बोलना आ गया टेंस के जरिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि उनको अगर ढंग से टेंस आ गया, मतलब सही तरीके से बिल्कुल, तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टेंस आ जाएगा तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग टेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्होंने टेंस के बारे में बहुत बार पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। उससे कुछ रीजंस हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि टेंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि उसकी जो पहचान होती है, ता है, ती है, था है, थी है, इसमें ना लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं? मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वह जाता है। अब इसके लास्ट में आ गया ता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जैसे पहचान होती है ता है, ती है। अगर अगर मैं इसी जगह पर दूसरी सेंटेंस बनाऊँ कि उसे बुलाया जाता है, तब भी लास्ट में ता है आ रहा है, तो क्या होता है ना, जो बिगिनर लेवल का स्टूडेंट होता है, जो शुरुआत में इंग्लिश सीख रहा होता है, वो इसी से समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में हो जाती है कन्फ्यूज़न। तो जो टेंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है ता है, ती है, था है, ती है। इसमें स्टूडेंट ना सिर्फ ता है, ती है ढूंढता रह जाता है। ऐसे में वो इंग्लिश बोलना कभी भी नहीं सीख पाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट टेंस के जरिए इंग्लिश सीखते भी हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए हम अपने कोर्सेस में स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रक्चर सिखाते हैं। स्ट्रक्चर्स वो फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज़ करके आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो इसमें हम स्ट्रक्चर की पहचान को एक ऐसे तरीके से बताते हैं जो बहुत इजी मेथड होता है, जिससे स्टूडेंट समझ जाए। देखिए, टेंस डिपेंड ऑन द टाइम, टेंस डिपेंड करता है टाइम पर, और टाइम पर ही सेंटेंस बनते हैं, लेकिन उसको समझना अच्छे तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। कि जैसे मान लीजिए जो भी काम डेली लाइफ में करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, टेंस का यूज़ करना आपको आना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स को टेंस का यूज़ करना नहीं आता, वो समझ तो लेते हैं, पहचान भी समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि टेंस को अगर आप सीख भी रहे हैं ना इंग्लिश बोलने के लिए, तो इस तरीके से सीखिए कि आप इंग्लिश बोलना सीख भी पाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।